मुजफ्फरपुर में 3 दिन से लापता एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का शव बूढ़ी गंडक नदी से मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय गोताखोर की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। वही घटना की सूचना मिलते ही परिजनों के बीच मातम छा गया। दरअसल 4 फरवरी की रात अहियापुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर शेखपुर के रहने वाले 38 वर्षीय मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव राहुल राज अपने घर पर थे। इसी बीच किसी का फोन मोबाइल पर आया। मोबाइल पर बात होने के बाद मोबाइल घर पर छोड़ अखाड़ा घाट के लिए जाने की बात कहकर घर से निकल गया। रात में नहीं पहुंचने पर घर वाले ने काफी खोजबीन की, फिर अहियापुर थाने में लापता का प्राथमिकी दर्ज कराई। लगभग 3 दिन के बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का शव चंद्रवाड़ा स्थित बूढ़ी गंडक नदी में पाया गया। कोई शव मिलने की सूचना पर भागे भागे परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही डीएसपी 2 टाउन विनीता सिन्हा ने बताया कि डेड बॉडी अहियापुर थाना क्षेत्र से बूढ़ी गंडक नदी से बरामद किया गया है। मृतक की पहचान राहुल राज 38 वर्षीय के रूप में कर लिया गया है। वह अपने घर से गायब थे। डेड बॉडी पर चोट के जख्म पाए गए थे। आशंका है कि उनकी पिटाई कर हत्या कर दिया गया है और शव को पानी में फेंका गया है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके अलावा परिजन का बयान लिया गया। पूर्व से कुछ लोगों के साथ में पैसे के लेन देन के विवाद था। सीसीटीवी फुटेज को भी देखा गया है। सभी बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है, लेकिन किन लोगों से विवाद था इस मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। 4 तारीख को रात्रि में क्या हुआ था? कोई कैसे निकले? कौन बुलाया? किसी ने नीचे, ये ऊपर रह रहे थे, 2 मंजिला मकान है, नीचे से कोई पुकारा राहुल भैया, उसके बाद ही निकल के गए। उसके बाद ही वापस नहीं आए। थाना में आपको कंप्लेन किए? 5 तारीख को कंप्लेन किए। कहाँ के रहने वाले? ये अखाड़ा घाट शेखपुर के रहने वाले हैं। डेरा यहाँ है मीनापुर थाना अंतर्गत झिटकहिया गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। वही यहाँ डेरा में रह रहे हैं? हाँ, अपना मकान है। बाबा दादा का ही मकान है, ये अपने बनाए हुए नहीं है, बाबा के इनका बनाया हुआ था। तो अहियापुर थाना क्षेत्र में रह रहे थे? हाँ। किसी से विवाद वगैरह कुछ था? नहीं, विवाद तो कोई इस तरह का नहीं था। पल में क्या मोबाइल वगैरह कुछ था? मोबाइल नहीं था। एक पर्स मिला है जिसमें मोटरसाइकिल, ड्राइविंग लाइसेंस है। क्या काम करते थे? एमआर थे। अच्छा, घर से जब निकले थे किसी को बोले थे कि कहीं जा रहे हैं? नहीं बोले, सीधे जो अखाड़ा घाट से आ रहे हैं, चौक से आ रहे हैं। तो घर के और घाट की दूरी बहुत नज़दीक ही है। आदमी थोड़ा भी होगा तो चौक है उसका, जहाँ जन्म लिया। तो स्वाभाविक बात है 10 को संपर्क। इसके बाबा ही रहते थे उस समय, बहुत खाली जगह था, कोई इस जगह रहने वाला नहीं था। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार सिंह। आप कौन हुए उनके? मामा। उनका क्या नाम है? राहुल राज। 5/2/2025 को अहियापुर थाना अंतर्गत एक पर्सन के मिसिंग होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिनका नाम राहुल राज है। उम्र करीब 38 वर्ष थी। ये दिनांक 4 की रात्रि करीब 9 बजे इनके परिवार के द्वारा बताया गया कि ये घर से ऐसे ही निकल गए थे और जब 5 की रात्रि तक ये नहीं आए तो दिनांक 5 को एक FIR रजिस्टर की गई, जिसका कांड संख्या 156/25 है। इस संदर्भ में अनुसंधानकर्ता द्वारा सेम डेट को जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इनकी खोजबीन शुरुआत की गई खोजबीन के लिए। और इसमें हम लोग जो FIR थी उसमें किसी पर आरोप नहीं लगाया गया था, लेकिन फिर फैमिली के द्वारा बताया गया बाद में कि कुछ पैसे के लेन देन का विवाद भी था, जिस वजह से कुछ लोगों पर उनकी फैमिली के द्वारा आरोप लगाया गया था। तो उस पर भी हम लोग जांच कर ही रहे थे और तकनीकी विश्लेषण इस चीज़ का किया जा रहा था। और आज दिनांक 8/2/2025 को सुबह में छिंदवाड़ा पुल के पास पानी में तैरता एक लाश बरामद हुआ और परिवार के द्वारा पहचान की गई है कि ये उनकी डेड बॉडी है। देखिए, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट हमने बनवाया है उसमें अभी आ रहा है कि उनके बाएं हाथ पर जख्म है और गले पर जख्म है और पेट पर जख्म है इंक्वेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और ऐसा लग रहा है कि शायद पानी में वहाँ पर
जी जो एफआईआर में आवेदन भी प्राप्त हुआ था उसमें यही बताया गया है कि एफआईआर में इनके द्वारा बताया गया है कि जो अखाड़ा घाट चौक है उसके पास ये रात्रि में उस दिन निकल गए थे और इन्होंने अपना फ़ोन कैरी नहीं किया था। और उसके बाद क्योंकि लिखित में जो आवेदन था उसमें इस चीज़ों का उल्लेख नहीं था, परिवार के द्वारा बाद में बताया गया कि शायद किसी के द्वारा उनको संपर्क करके बुलाया गया था और धमकी भी दी जा रही थी कुछ दिनों से, तो उनकी पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है। तो हम लोग सभी चीज़ की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स प्राप्त करके और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनके ऊपर जो अलग अलग बिंदु सब पे जाँच करेंगे। अगर एक हत्या का मामला सामने आता है, पोस्टमार्टम के लिए अभी बॉडी चली गई है, पोस्टमार्टम अभी हुआ नहीं है, तो उसमें रिपोर्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या आता है, उसके बाद इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। अभी इंक्वेस्ट के हिसाब से प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है या परिजनों का जो मतलब उनके द्वारा बताया जा रहा है कि शायद किसी के द्वारा इनको मारकर शक को डाला गया। सीसीटीवी मैडम सामने आ रहा है जहाँ दिखा जा रहा है कि वो घर से निकल के बाहर तक जा रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया सभी तकनीकी बिंदुओं पर अनुसंधान हो रहा है, जो भी सीसीटीवी हैं, जो भी मोबाइल फोन जिनके द्वारा जो मृतक हैं उनको संपर्क किया गया था, वो सभी का जांच किया जाएगा। कितने कॉल रिकॉर्ड्स थे और किस तरह की बातचीत के बीच में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आने की भी बात हुई है, तो उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं। कांड भी अनुसंधान अंतर्गत है, एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी कि मृत्यु का कारण क्या कहाँ का युवक था? जी, कहाँ का युवक था? युवक जो है वो शेखपुर अखाड़ा घाट का रहने वाला है और ये एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। कब गायब हुआ था? ये दिनांक 4 को रात्रि 9 बजे से अपने घर से